नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हमेशा ही आपको एजुकेशनल वीडियो हमेशा भेजते रहता हूँ। इस बार हम बायोलॉजी के लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडी पे आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। आपको पता ही होगा, बायोलॉजी में महाराष्ट्र का सिलेबस टोटल चेंज कर दिया है। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियो आपको छोटे छोटे पार्ट में अवेलेबल करा के दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवा के हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर। सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स अपने ही तरीके का एक व्यक्ति तैयार करता है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज एज द कंटिन्यूटी। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक इस तरीके की प्रोसेस होती है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है, जो भी प्रजाति होती है, एक समय के बाद वो ख़त्म होने लगती है। तो अपने ही तरीके का हूबहू अपनी प्रजाति, अपना वंश वो आगे बढ़ा सके, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक की जो लाइफ होती है, हर एक का जो चेहरा होता है, हर एक की जो फिज़िकली जो अपीयरेंस होता है वो अलग अलग होता है, जिसे कहा जाता है वेरिएशन। सो वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशंस आर डिफरेंसेस इन अ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड अदर ट्रेट्स फाउंड इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। और हर कोई चाहता है कि उसकी जो प्रजाति हो वो सेम उसी तरीके के दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें होते ही है। जैसे कि हम ये फ्लावर के बारे में बात करते हैं, आप देखिए ये प्रजाति है फ्लावर की, लेकिन कोई भी फ्लावर सेम नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। वही अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े प्लांट की, फ्रूट्स देने वाले प्लांट की, तो हर एक के लीव्स, स्टीम्स और उसके फिज़िकल अपीयरेंस टोटली उनका अलग अलग होता है। वही अगर हम जानवरों में भी बात करें तो हर एक का फिज़िकल अपीयरेंस टोटली अलग होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। और ये जिस तरीके से इंसानों का जीवित रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से इस डायग्राम में जो दिख रहा है वो हर प्रजाति का एक अलग वर्क होता है, अलग अपीयरेंस होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर में एक अलग रोल होता है। देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की और ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है, वो आपको इस डायग्राम के वजह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मे फ्लाई, इसका लाइफ सर्कल जो होता है वो एक दिन का होता है। उसके बाद वो अपने नई प्रजाति डेवलप कर देता है। वही अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का लाइफ पीरियड जो होता है वो 1 से 2 वीक का होता है। उसी तरीके से वीट प्लांट जो कि जिसकी लाइफ साइकिल 6 मंथ की होती है। उसी तरीके से हम क्रो की बात करते हैं तो वो 15 ईयर तक की उसकी लाइफ होती है। एवरेज जो ह्यूमन की लाइफ होती है वो 100 ईयर। अभी तो पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि 100 साल बहुत ही कम समय के कम लोग उस ईयर तक जी पाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बनियान ट्री की, जो कि 20 ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है, और टॉर्टाइज उसकी भी लाइफ तकरीबन 200 से 300 साल तक की होती है। तो ये जो स्पेसीज़ है, ये जो कंटिन्यूटी है, वो मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब रिप्रोडक्शन के देखा जाए तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा उसका टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो 1 से 2, 2 से 4 अपनी प्रजाति, अपने सेल को, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके वो बढ़ाते रहता है। दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा अपना एक बर्ड क्रिएट करता है, जब वो बर्ड टूट जाता है तो उसी के तरीके का हाइड्रास डेवलप हो जाता है। स्वीट पोटैटो जो कि रूट से डेवलप होते हैं। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे। दूसरा रिप्रोडक्शन का टाइप है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल होना बहुत ज़रूरी है।
ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसमें फादर और मदर होना ज़रूरी है। दो डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होना इसमें ज़रूरी है, डिफरेंट। अब फादर के 2 न्यूक्लियस होते हैं, मदर के 2 न्यूक्लियस होते हैं। फादर में से 50% जीन ट्रांसफ़र होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है उसे स्पर्म कहा जाता है। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस मटेरियल होता है उसे कहा जाता है ओवम। स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनका जाइगोट बनता है। जाइगोट होने के बाद 2 न्यूक्लियस में तब्दील होता है और एक सिस्ट बनता है, और वो सिस्ट धीरे धीरे डेवलप होके ऑफस्प्रिंग बनता है, चाइल्ड बनता है। ओके, और डिटेल में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। इसका डिफरेंशिएट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डिफरेंशिएट अगर नहीं समझा है तो आपको आगे के इसके जो लेसन है वो समझने में बहुत दिक्कत होगी। और इसका डिफरेंशिएट पूछता है कि व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ये अच्छे तरीके से आप सभी को याद करना है। अगर ये आपको याद नहीं कर पाओगे तो आगे के लेसन आपको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको लर्न ज़रूर कीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट प्लांट इज़ इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल में मेल फीमेल नहीं होते, उसमें या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट होता है, सिंगल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 डिफरेंट सेक्स इसमें चाहिए ही। असेक्सुअल में बी वाला पॉइंट है हमारा, ऑकर इन द यूनिसेक्सुअल प्लांट, इसमें सिर्फ सिंगल सेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल सेक्स होता है, मेल और फीमेल का, दैट इज़ कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट इसमें अवेलेबल होते हैं। सी वाला पॉइंट हमारा कहता है ऑकर इन द, ये लोअर प्लांट में होता है, और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑकर इन अ हायर प्लांट में होता है। डी वाला पॉइंट देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट, इसमें उनके सेक्स रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपर वे से डेवलप होते हैं, और मैच्योर पीरियड के बाद में उनके दोनों सेक्सुअल पार्ट डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ फुल्ली डेवलप रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। इन ई वाले पार्ट में इन अ मोस्ट ऑफ द मेथड द ओरिजिनल पेरेंट डिसअपीयर। इसमें क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वो अपनी संतान, अपनी प्रजाति वो डेवलप कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओरिजिनल उसके पेरेंट रिमेन अलाइव रहते हैं चाइल्ड डेवलप होने के बाद भी, और उनकी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उनकी चलते रहती है। असेक्सुअल में यफ वाला हमारा पॉइंट है, प्रोसेस लाइक अ गमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट सीन। इसमें गमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो हमारा यह पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन और गमेट गिव राइजेस टू द जाइगोट, ये हमें दिखाई देता है, एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, और जो कि जाइगोट के फॉर्म में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जी वाला पॉइंट देखेंगे, कैरेक्टराइज ऑफ ओनली 1 पेरेंट इन इनहेरिटेड। इसमें जो प्रजाति होती है वो हू बहू, हम शक्ल कह सकते हैं, क्लोन होते हैं, वो पेरेंट की तरह ही दिखती है। ओके, जिसमें 1 पेरेंट होती है और उसी 1 पेरेंट की क्लोनिंग चेंज कंटिन्यूसली डेवलप होते रहती है, सेम होती है इनके सभी प्रजाति। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखें तो बोथ द पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, वो स्पेसिस को बनाने के लिए 2 अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह से जो चाइल्ड डेवलप होता है वो ना पूरी तरीके से माँ के तरफ जाता है और ना वो पूरी तरीके से अपने फादर की तरह दिखता है। तो इसमें वेरिएंट होता है। नो नीड ऑफ सीड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के किसी भी हिस्से से, किसी भी पार्ट से वो डेवलप हो जाता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सीड्स आर यूज टू गेट द न्यू प्लांट फ्रॉम अ फ्लावर। फ्लावर में सीड्स होना बहुत ज़रूरी होता है, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें प्लांट में एंथर होता है, और फीमेल जो ऑर्गन होता है, जो स्टिग्मा फ्लावर में अवेलेबल होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डेवलप
करते हैं, उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम धीरे धीरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों को वन बाय वन हम इसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम 5 तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्या कहता है, ये जो हिस्सा होता है अपना एक पार्ट, अपना साथ का एक हिस्सा तोड़ देता है और वो अलग हो जाता है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल वॉल होता है, इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट होती है। और ये फिलामेंट की जो अरेंजमेंट होती है, इनमें से एक फिलामेंट टूट जाता है, इनकी चेन ब्रेक होती है, अलग हो जाती है और फिर से नई चेन डेवलप हो जाती है और ये कहलाता है, इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड हमारा पार्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक टाइनी बम्प अपीयर्स होता है ऑन अ पेरेंट हाइड्रा होता है, एक छोटा सा बर्ड उसमें डेवलप हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो बर्ड उसी पेरेंट्स बर्ड से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, पेरेंट हाइड्रा डेवलप होता है बर्ड के फॉर्म में, फिर बर्ड ग्रोज होता है, बर्ड ब्रेक ऑफ टू द बिकम्स द इंडिपेंडेंट हाइड्रा और फिर एक मैच्योर्ड पीरियड में वो हाइड्रा अपने पेरेंट से टूट जाता है और टूटने के बाद वो फिर न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बडिंग। उसके बाद थर्ड हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में कैसा होता है कि इसमें एक स्पोरेंजियम प्रॉपर वे से डेवलप होता है, उस स्पोरेंजियम को डेवलप को यानी कैरी को यानी बैलेंस करता है हाइफा। हाइफा की जो जड़ें होती है उसे स्टोलन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं ये रिजोपस प्लांट का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि स्पोर फॉर्मेशन इन अ फंगस में डेवलप होते हैं। अब ये होता कैसे है, स्पोरेंजियम की तरफ आप ध्यान से देखिए। स्पोरेंजियम में एक न्यूक्लियस होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरीके से मल्टीपल स्पोर डेवलप होना चालू हो जाता है। और फिर मल्टीपल स्पोर जब डेवलप हो जाते हैं तो उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जब वो ब्रेक हो जाती है तो जो मल्टीपल स्पोर्स होते हैं वो हवा के फॉर्म में, हवा के वजह से हवा में मिल के वो उड़ने लग जाते हैं और फिर जिस तरीके से उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ज़मीन पे, तो वो फेवरेबल कंडीशन में न्यू स्पोर डेवलप होना चालू हो जाता है, न्यू रेजोपस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, रीजनरेशन। आपने प्लानेरिया का एग्जाम्पल देखा होगा, आपने 10th में भी ये पढ़ चुके हैं। रीजनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है कि जब उसका लाइफ पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने शरीर को 3 भागों में डिवाइड करता है, हेड यानी अपर पार्ट, मिडल पार्ट और टेल वाला हिस्सा, लोअर पार्ट। तो जब ऊपर वाले हिस्से में जो हेड वाला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे अपना मिडल पार्ट और लोअर पार्ट डेवलप कर देता है, और जो मिडल पार्ट होता है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट डेवलप करके न्यू प्लानेरिया में डेवलप हो जाता है, और जो लोअर वाला हिस्सा टूट के अलग होता है वो मिडल पार्ट और अपर पार्ट डेवलप करके न्यू प्लानेरिया में डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। और लास्ट इसमें हम देखेंगे फ्यूज़न। फ्यूज़न में हम यहाँ पे देखेंगे बाइनरी फ्यूज़न इन अमीबा। अब ये अमीबा का आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख चुका है और अमीबा के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि मेन वाला जो न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा होता है और आउटर जो होता है साइटोप्लाज्म हिस्सा, तो से एक से न्यूक्लियस 2 सेल में तब्दील हो जाती है, तो दोनों एक न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल में डेवलप हो जाती है, तो इसे कहा जाता है फ्यूज़न, दैट इज़ बाइनरी फ्यूज़न। ओके, आई होप आपको इसके 5 पॉइंट क्लियर कट समझ में आ गए होंगे और इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट था फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इन अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स ईच कैपेबल ऑफ द ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अपने हिस्से को ब्रेक करता है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो पार्ट टूट जाता है वो
नए पार्ट में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछता है तो आपको उसकी डेफिनेशन और उसका ये डायग्राम निकालना है। बगल वाले डायग्राम में ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ उसकी रियल इमेज है, ये स्लाइड इमेज है, जो कि आपको और डिटेल में समझ में आ गई होगी। सेकेंड हम पार्ट देखेंगे बडिंग। तो बडिंग की डेफिनेशन क्या कहते हैं? बडिंग इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। असेक्सुअल का ये हिस्सा होता है इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एंड द आउटग्रोथ और द बर्ड न्यू जनरेशन, इसके निचले हिस्से में वो बर्ड के फॉर्म में डेवलप होती है। फिर सेल डिवीज़न एट वन पर्टिकुलर साइड एंड दिस बर्ड ऑन द सेपरेशन डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। अब धीरे धीरे वो मैच्योर्ड होने के बाद वहाँ से अलग होता है, अलग होने के बाद न्यू हाइड्रा में वो तब्दील होता है। इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बडिंग कहा जाता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में यहाँ पे दो आपको डायग्राम समझना ज़रूरी है। स्पोर फॉर्मेशन में आपको इसके पहले हमने ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम है। ऊपर में स्पोरेंजियम होता है जिसमें मल्टीपल स्पोर होते हैं। जब ब्रेक होते हैं तो वो हवा के संपर्क में आके वो अलग होके टूट जाते हैं और फिर न्यू डेवलप होते हैं उस एक स्पोर से। ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा। उसी स्पोर फॉर्मेशन का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसे क्लैमिडोमोनस के ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, जिसमें ऊपर में आपने देखा होगा एक फ्लैगेला है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, पैरेनॉइड्स है, स्टार्च ग्रेन है, गल्गी कॉम्प्लेक्स है, आई स्पॉट है और वैक्यूल्स है। ये भी एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन में ही आता है, जो कि जो स्पोर होते हैं वो पूरी तरीके से किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो ये डायग्राम में आपको डिटेल आपको दिया गया है। जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ मेथड इन अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का ये एक हिस्सा है। इट जनरली हैपन इन अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, ये फंगी और बैक्टीरिया की प्रजाति में डेवलप होता है, पाया जाता है। इन दिस द पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर एंड विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। इसमें एक ही स्पोरेंजियम में मल्टीपल स्पोर्स डेवलप होते हैं और उन मल्टीपल स्पोर जहाँ जहाँ गिरते हैं तो मल्टीपल फॉर्म में ये डेवलप होते हैं। These spores are the microscopic and round in a shape and the grow in a suitable condition. ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से हम इसे देख पाएंगे और फिर ये जहाँ जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस तरीके से ये डेवलप होते हैं। आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम अगर देखेंगे तो आपके 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उसमें एक एक्टिविटी आपको दी गई है, ठीक है दोस्तों। मैं बिल्कुल ये पूरे लेसन जो हैं वो आपको आपके बुक के लैंग्वेज के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके बुक के A to Z पूरे पॉइंट में आपको कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से एक एक्टिविटी देख लेते हैं इसको। स्प्रिंकल अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ द ईस्ट over a warm water and then add a sugar, cover it and wait for the 10 minute. Yeast become the bubbly over the water and providing that is the still active. एक ईस्ट का पाउडर होता है जो कि अपने खाने का सोडा के तरह ही होता है, वो खमीर जो क्या कहता है फूड को कैसे बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। जैसे आपके ढोकले हो गए, जैसे आपका इडली हो गया, और बगल में जो आपको दिख रहा है ब्रेड जैसे स्पॉन्जी होती है पाव वाली, तो उसमें ईस्ट का मतलब होता है खमीर। उसे हिंदी में वर्ड्स कहा जाता है ईस्ट को खमीर। तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा ईस्ट लेना है, उसमें फिर आपको शुगर डालना है और फिर वो बबली कैसे होता है वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। ओके, तो आगे देखते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है? चलो याद करते हैं ये सारी। द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरीके से डेवलप होते हैं? कुछ सब्जियां जो होते हैं, कुछ वेजिटेबल होते हैं जो रूट में डेवलप होते हैं। रूट में कौन से डेवलप होते हैं? स्वीट पोटैटो डेवलप होते हैं, एस्पैरेगस डेवलप होते हैं, डायलिया डेवलप होते हैं। इन सभी किस तरीके से दिखते हैं? मैं मानता हूँ बेटा इस बार आपको बहुत ही हार्ड शब्द दिए गए। आपका 10 का सिलेबस और 12 का सिलेबस बहुत थोड़ा सा हार्ड दिया हुआ है। बहुत नए नए
वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा कि हर नए नए शब्द के इमेजेस आपको इस वीडियो में दिखाते जाऊँ, ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ करके। ठीक है। लीफ में किस तरीके से कौन कौन से प्लांट डेवलप होते हैं, वो एक है ब्रायोफाइलम डेवलप होता है, कोलांचियो डेवलप होता है, बेगोनिया ये डेवलप होते हैं। इन सब की इमेज हम नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। स्टीम में रिजोम जो कि टर्मरिक होता है, स्टीम के मदद से डेवलप होता है। ट्यूबर्स जो कि पोटैटो है, बल्ब्स, ऑनियन एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं पार्ट्स, मैंने बगल में डायग्राम दिया हुआ है किस तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं, आप उसको ज़रूर अच्छे से स्टडी कीजिए। हाउ डज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर इन नेचर, और ये किस तरीके से डेवलप होते हैं नेचर में, ये किस तरीके से अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे के स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि रूट स्वीट पोटैटो किस तरीके से दिखता है, तो स्वीट पोटैटो का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है ज़मीन के अंदर। उसके बाद एस्पेरेगस आपने देख रहा होगा, सांबार जिसे कहते हैं, उस तरीके से ये एस्पेरेगस के प्लांट होते हैं। ध्यान से देखिए, ये सारे एस्पेरेगस, ये शब्द आपको बहुत बार बायो में रिपीट होगा, तो आपको उसकी इमेज अच्छे से आपको याद करना है। डहेलिया का प्लांट किस तरीके से होता है, ये फ्लावर आपने देखे होंगे अच्छे से डेकोरेशन के, इसमें ये फ्लावर इस्तेमाल होते हैं, इसे डहेलिया प्लांट कहा जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं, ये सारे रूट में डेवलप होते हैं। अब हम लीफ वाले प्लांट देखते हैं। इस तरीके से आपने देखे लीफ में ब्रायोफाइलम, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो पहला डायग्राम है वो ब्रायोफाइलम का है। कोलांचियो जो प्लांट होता है उसको देखिए, ये बहुत ही डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये लीफ के ऊपर लीफ इसके डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें अलग लीफ नहीं होते और इसमें कोई भी वुड पाया नहीं जाता, लकड़ी नहीं होती है, तो ये लीफ से ही लीफ को डेवलप करते हैं। फिर बेगोनिया का प्लांट देखिए, ये भी इस तरीके से आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे मैक्सिमम, लेकिन होता क्या है कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज में उसको और कुछ कहते हैं, और ये जो हमारी जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, तो उसमें और किसी और लैंग्वेज से कहा जाता है। तो ये सारे नाम और उसके इमेजेस आप अच्छे से दिमाग में स्टोर कर दीजिए, क्योंकि आगे इसका हमें और काम आने वाला है ये सारे। अब स्टीम में कौन कौन से डेवलप होते हैं, एक है कौन जिसे रूट के फॉर्म में वो डेवलप होते हैं, जिसे क्रोकस कहा जाता है। बल्ब ऑनियन देख रहे हैं आप डायग्राम में। रिजोम इरिस का डायग्राम देख रहे हैं, किस तरीके से ये बल्ब्स डेवलप होते हैं। ऑनियन ट्यूबर पोटैटो देख रहे हैं, ज़मीन के अंदर किस तरीके से डेवलप होते हैं, उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद स्टोलन है, स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्टोलन दिख रहे हैं आपको, किस तरीके से वो अपने स्टोलन बढ़ाते जाता है और फिर रूट्स ज़मीन में जाने के बाद वो फिर से नहीं होते हैं, उनकी एक तरीके की चेन बने रहती है वो। ठीक है, जिस तरीके के ग्रास की बगीचे गार्डन में आप गए होंगे तो ग्रास की भी इसी तरीके से अरेंजमेंट होती है, और एक ही जगह पे मल्टीपल वो डेवलप होते रहते हैं और ये चेन बढ़ते ही जाती है। ये डायग्राम को बेटा आप सभी अच्छे से स्टडी करो। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, फट से उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। प्लांट का असेक्सुअल वाला ये प्रोसेस होती है। ओनली वन प्लांट इज़ इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही प्लांट इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड द ऑफस्प्रिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द वन पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट से ही जुड़ के डेवलप होता है। द न्यू प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और जो न्यू प्लांट डेवलप होता है वो हू बहू, एक सरी का 1 इंच का भी फर्क नहीं होता है, वो हू बहू अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है। ओके, अगर उसके पेरेंट को और ऑफस्प्रिंग को अगल बगल में अगर खड़ा रख दिए तो आप पहचान नहीं पाओगे इसमें कि कौन पापा है और कौन बच्चा है उसका। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहली आती है उसमें कटिंग, दूसरे में आती है ग्राफ्टिंग, और तीसरा आता है टिश्यू कल्चर। ये सारे पॉइंट बेटा आप लोगों को अच्छे से लर्न। पहले हम देखेंगे कटिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसके पर डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके साथ में उसकी ये इमेज भी याद रखिए। The portion of a stem, root और leaf cut from the parent plant. Parent plant के या तो stem से कट होगा, नहीं तो root से कटिंग की जाती है, या तो फिर leaf से। For the production of the new identical plant. क्यों कटिंग करती है, ताकि हम उससे न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप कर सके। By inducing it to form the shoots and the roots
अंडर द फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस, ताकि वो प्रॉपर वे से डेवलप हो, ठीक है। रूट और कौन सा डेवलप हो, उसके शूट्स और रूट प्रॉपर वे से डेवलप हो और हर कंडीशन में, हर वेदर में वो सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल में देखते हैं हम स्टीम कटिंग, लीफ कटिंग, लीफ बर्ड कटिंग्स एंड द रूट कटिंग। ये फेमस कटिंग जो होती है वो न्यू तरीके के प्लांट डेवलप करने में इस्तेमाल किए जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है? ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू प्लांट टुगेदर। दो प्लांट को एक साथ ज्वाइन करने की प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। एंड अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन, एक ऊपर वाले हिस्से में कटिंग होती है और नीचे वाले हिस्से को उसको कट करके अटैच किया जाता है। एक तरीके की एंड लॉक वाले ऊपर, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है नुकीला वाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले उस हिस्से को कहा जाता है स्टॉक। सियॉन और स्टॉक को आपस में अटैच करके फिर उसको कपड़े से पैक किया जाता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में, 1 बाय 1 प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। और बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से करके दिखाया ताकि इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। टू ग्रो एज वन, द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज द सियॉन विच इज अटैच टू द लोअर पोर्शन नोन एज द रूट स्टॉक। एग्जाम्पल एप्पल, पियर्स एंड रोज। ये तीनों प्लांट में इसी तरीके से अरेंजमेंट होती है। दिख रहा है आपको प्लांट किस तरीके से, ऊपर वाले हिस्से को सियॉन कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को स्टॉक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन फट से देख लेते हैं कि क्या होती है। टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और द सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, किसी भी एक प्लांट को लिया जाता है और वो प्लांट की अगर गुणवत्ता अच्छी हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग प्लांट हो, हर वेदर में अच्छा सर्वाइव कर सकता है, तो उसके जो पॉइंट के जो जीन्स होते हैं वो एक स्लाइड में कलेक्ट किए जाते हैं ताकि हम मल्टीपल उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लांट डेवलप कर सके। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है। इट इज़ अ मेथड बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ केयरफुली ग्रोन टू गिव द मेनी प्लांट। लेट्स माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड इज़ यूज नाउ डेज। अब इसको जिस तरीके से इसको स्टोर किया जाता है जो डायग्राम में मैंने दिया हुआ है, और अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसकी माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको किस तरीके से प्लांट में यहाँ पे कट किया जाता है। पहले वाले यानी सेकेंड डायग्राम की तरफ देखिए। टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से उसके छोटे हिस्से कलेक्ट किए जाते हैं। एक तरह का उसका डीएनए लिया जाता है और वो स्लाइड में स्टोर किए हैं, फिर उसी के मल्टीपल ग्रोथ करते हैं और फिर मल्टीपल ग्रोथ होने के बाद उसी के एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। ओके, मेडिसिनल प्लांट, खासतौर के इसका मेडिसिनल प्लांट में ये टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी हम इसका एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे कि जिम्नोस्पर्म अगर ये शब्द आया तो ये इसके सीड जो होते हैं वो ओपन होते हैं। सीड वाले प्लांट भी आप कह सकते हो इसको। इसके सीड और ये जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आते हैं उसकी इमेज मैंने राइट साइड में अपलोड कर दी है। और ऊपर में दिख रहा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग पार्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अलग अलग इमेजेस, अलग अलग फ्लावर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको और डिटेल में समझे। तो चलो जल्दी से हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म का पहला पॉइंट है, मोस्टली ट्रीज में ये पाया जाता है, और एंजियोस्पर्म किस में पाया जाता है? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का सेकेंड टाइप क्या है? जाइलम वेसल इसमें अब्सेंट रहती है। वही एंजियोस्पर्म में अगर देखो तो जाइलम वेसल इसमें प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट, कंपेनियन सेल अब्सेंट, और एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कोन प्रेजेंट होता है। डायग्राम में आप देखिए, ऊपर वाले डायग्राम में वहाँ पे कोन शेप में उसमें सीड अवेलेबल होते हैं, और लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म के इसमें कोन अब्सेंट रहता है। जिम्नोस्पर्म में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि फ्लावर इसमें अब्सेंट होता है, और एंजियोस्पर्म की सबसे बढ़िया खास बात क्या है कि इसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है।
तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म का कहा जाता है और विदाउट फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म का, स्ट्रॉबिली आर द यूनिसेक्सुअल। यानी उसकी स्ट्रॉबिली जो हिस्सा होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन फ्लावर जो यूजुअली क्या होता है बायसेक्सुअल होता है, उसमें मेल फीमेल एंथर स्टिग्मा ये दोनों अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, ओवल नेक होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ओवल कवर्ड इनसाइड द ओरी। इसके जो ओवल्स होते हैं, इसके जो डेवलपमेंट पार्ट होता है वो इनसाइड होता है एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में इसका जो डेवलपमेंट पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये आपको पूरे लर्न करना है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको बगैर भूले अच्छे से लर्न करके देखो, और अच्छे से लर्न करना है आपको, भूलना नहीं है इस टॉपिक को आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा अब्सेंट, और वही इसमें स्टाइल एंड स्टिग्मा इसमें प्रेजेंट होता है। आर्चियोगोनिया प्रेजेंट, इसमें आर्चियोगोनिया अब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन इसमें अब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, मेन लास्ट पॉइंट क्या है, इंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, और लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।